सूटेबल की परिभाषा क्या है? आरपीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 में विवाद। भर्ती विज्ञापन में नहीं लिखी सूटेबल की परिभाषा, तो परिणाम में एससी एसटी के 102 पद रिक्त छोड़े हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होने से 102 पद रिक्त छोड़े गए हैं, लेकिन कहीं नहीं बताया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, यानी कि उत्तीर्ण होना है तो न्यूनतम नंबर कितने चाहिए होंगे। दिव्यांग जन के साथ तो कर दिया बड़ा अन्याय। 22 पद थे, मात्र एक दिव्यांग जन का चयन किया है। 21 पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भर दिया, जबकि विज्ञापन में लिखा था कि सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। सामान्य प्रक्रिया मतलब चयन प्रक्रिया या फिर सामान्य वर्ग। क्या कुछ कहना चाह रहा था विभाग, जो पहले से यूटीबी में वीओ लगे हुए वो अयोग कर दिए गए। तो एमबीसी ईडब्ल्यूएस की 41 सीटें सामान्य से भरी हुई हैं। तो ऐसे में फिर दिव्यांग जन कहां जाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो हो गया अन्याय। तो 5 साल अटकी रही भर्ती, अब परिणाम आया तो विवाद हो गया। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 का ये मामला है। आरपीएससी के परीक्षा परिणाम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। भर्ती में एससी के 173 और एसटी के 138 पद थे आरक्षित, और इनमें एससी के 39 और एसटी के 63 पदों को रिक्त छोड़ा गया है। प्रेस नोट में आरपीएससी ने बताया पद रिक्त छोड़ने का कारण और कहा कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त अभ्यर्थी नहीं होने से पद रिक्त छोड़े गए हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या कुछ जानकारी, ये पूरा मामला इतने लंबे टाइम बाद भर्ती और उसमें भी विवाद? जी बिल्कुल, देखिए ये जो परिणाम जारी किया है आरपीएससी ने, उसको लेकर विवाद खड़े हुए हैं। और अभ्यर्थियों का तर्क ये है कि उन्हें कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने होंगे। भर्ती का जो विज्ञापन था या जो नियमावली थी, उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं था कि कितने अंक वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे और कितने अंक वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ऐसे में जब कोई क्राइटेरिया ही तय नहीं किया गया था, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी मेरिट में आ रहे हैं उनका चयन होना चाहिए। जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है वो किस आधार पर की गई है उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो उसी बात को लेकर अभ्यर्थी रोष जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की है। उन्होंने जो जवाहर सिंह मैडम है पशुपालन राज्य मंत्री, उनको भी ज्ञापन दिया है। किरोड़ी लाल मीणा को भी ज्ञापन दिया है। तो इस तरह से अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी ने जब भर्ती के जो विज्ञापन था उसमें ही यह साफ नहीं किया था कि किस आधार पर चयन होगा। जो चयन प्रक्रिया थी उसके आधार पर जो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, जी चयनित होने चाहिए थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया परिणाम में। तो निश्चित रूप से और इसीलिए वो इतना थका हुआ महसूस भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम इस तमाम जानकारी के लिए।